जय हिंद बच्चों। आज हिंदी के कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुचि शर्मा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा समझना होगा। क्या समझना होगा? जैसे यदि हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, अगर हमें कुछ अनुभूति होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का वातावरण एकदम शांत हो गया है। मंद मंद ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। ये मंद मंद ध्वनि संगीत की ध्वनि होती है। संगीत एक ऐसा माध्यम जो जीवन में हमें हमेशा खुश बनाए रखता है। संगीत को हम एक प्रकार का योग भी कह सकते हैं। संगीत के माध्यम से हमारे जीवन की कई समस्याएं सुलझ तो नहीं पाती, लेकिन हम उन्हें शांतपूर्ण, ध्यानचित्त होकर, एकाग्रचित्त होकर सुलझाने का एक हल निकाल लेते हैं। तो आज हम कुछ संगीत से संबंधित पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक, यहाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आज बदल गई है। पाठ्यपुस्तक आज हमारी है वितान, जो हमारे लिए पूरक पाठ्यपुस्तक है। उसमें जो पहला अध्याय है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे पाठ को कि उसमें लता मंगेशकर जी की किन खूबियों को हमारे सामने लेखक कुमार गंधर्व जी ने लाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ यह जानेंगे शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। यह भी जानेंगे कि लता जी के गायन की मुख्य विशेषताएं कुमार गंधर्व जी ने क्या बताई हैं। अब थोड़ा सा जब पाठ्यपुस्तक वितान की चर्चा कर रहे हैं तो वितान पाठ्यपुस्तक के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं वितान पाठ्यपुस्तक जो हमें स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वितान पुस्तक में कुल 3 रचनाएं संग्रहित हैं। पहला पाठ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत में और तीसरा पाठ है अनुअंधारी। ये हम बाद में समझेंगे। आज हमें समझना है पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। वितान पाठ्यपुस्तक को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में जो 3 पाठ हैं वे तीनों ही अलग अलग हैं। जो पहला और दूसरा पाठ है वे तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन जो तीसरा पाठ है वो एक लंबी रचना है। इसका उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी होते हैं वे छोटी छोटी रचनाओं को तो पढ़ना सीखें ही, साथ में बड़ी रचना का अध्ययन करना, उन्हें सीखना भी समझें। वितान पाठ्यपुस्तक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि वह विद्यार्थियों को जो पाठ्यपुस्तक में सामग्री उनके में सम्मिलित नहीं है उनसे भी उन्हें अवगत करा सके। तो पढ़ते हैं पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। पाठ को पढ़ने से पहले हमने लेखक का नाम तो जान लिया है। लेखक कौन है? कुमार गंधर्व जी। अब कुमार गंधर्व जी के विषय में भी हमें जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो देखते हैं उनका जीवन परिचय। इसके पश्चात देखेंगे कि वो मध्य प्रदेश से किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। कुमार गंधर्व जी का जन्म सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ। आपका मूल नाम शिवपुत्र सडिधारमैया कामकली था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में आपने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति दी। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर
कुमार गंधर्व जी ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। 68 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 1992 को देवास में उनका निधन हो गया। आपकी प्रमुख रचनाओं में उड़ जाएगा हंस अकेला, झीनी झीनी चंदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी इत्यादि शामिल हैं। पाठ के नाम से ही स्पष्ट होता है कि आज हम स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को पढ़ने जा रहे हैं, उनके गानपन की विशेषताओं को देखने जा रहे हैं। इन्हें कुमार गंधर्व जी ने अपने शब्दों में किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसे देखेंगे। कुमार गंधर्व जी ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की प्रशंसा बहुत ही सुंदर एवं विश्लेषणात्मक ढंग से की है। चलिए पढ़ते हैं, पाठ समझते हैं। कुमार गंधर्व जी ने लिखा है, बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने बहुत सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में आ पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। लेखक लिखते हैं कि यह कोई बरसात फिल्म जो आई थी सन 1949 में, ये कुछ उसके भी पहले की बात रही होगी जब उन्होंने लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुनी थी। वे ये भी लिखते हैं कि उसके पहले चित्रपट संगीत में नूरजहां जी का ज़माना हुआ करता था। वे एक उदाहरण के माध्यम से भी बताते हैं कि कला के क्षेत्र में जो सितार वादक थे विलायत खां, उनके सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे। वे कहते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के जोड़ की कोई गायिका ही नहीं है। लता के कारण संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। आगे वे कहते हैं कि जब कोकिला का स्वर कानों में सुनाई पड़ता है, जो उसकी मधुर आवाज़ सुनाई देती है, तो घर में जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वे उसी की आवाज़ का अनुसरण करने लगते हैं। जैसे कुहू कुहू की ध्वनि वे भी निकालने का प्रयास करते हैं। और इसी कारण आज वे बताते हैं कि इसी कारण आज हम देखते हैं कि कई परिवारों में नन्हे मुन्ने बच्चे संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने कई ऐसे कार्यक्रम भी देखे हैं जिसमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं जिनका हम आनंद लेते हैं। तो ये भी तो एक संगीत की विलक्षण प्रतिभा ही हमारे सामने आती है। और कुमार गंधर्व जी इन सब का श्रेय लता मंगेशकर जी को देते हैं। आगे वे लिखते हैं, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। वे इन सब का श्रेय लता मंगेशकर जी को ही देते हैं और वे कहते हैं कि नई पीढ़ी को संगीत के प्रति आकर्षित करवाने में लता जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लिखा भी है, इसे हम थोड़ा सा स्क्रीन पर देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वे लिखते हैं, उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ
बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। आगे वे कहते हैं कि यदि सामान्य श्रोता को लता जी की कोई ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए या शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका अर्थात स्वर लिपि। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क किससे पड़ता है? लता जी की मीठी मधुर आवाज़ से। उन्होंने लिखा भी है। इससे उसे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है। आगे वे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और वह कहते हैं कि आप लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए, आपको उसमें 100% गानपन की विशेषता दिखाई देगी। कुमार गंधर्व जी ने लता जी के गायन की कुछ विशेषताएं बताई हैं। इन्हें हम स्क्रीन पर दिखाए गए बिंदुओं के रूप में समझेंगे। उन्होंने पहली विशेषता बताई गानपन, दूसरी विशेषता बताई स्वरों की निर्मलता, इसके बाद उन्होंने बताया नादमय उच्चार। यदि पहले विशेषता को देखें तो उन्होंने कहा कि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। ये स्वरों की निर्मलता में आ जाएगा। और जो गानपन की विशेषता हमने जो देखी, जो पहले नंबर पर थी, तो जो गानपन की विशेषता है, क्योंकि लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा, ऐसा कुमार गंधर्व जी ने कहा है। इस प्रकार दो विशेषताएं हो गई। तीसरी है नादमय उच्चार। वे लिखते हैं किन्हीं दो शब्दों के अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। अर्थात यदि गाने में किन्हीं दो शब्दों के बीच में अंतर आता है तो वो अपने स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से उनको भर देते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कुछ अपने अनुभव के आधार पर भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है, क्या मानना है, कि करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। आगे वे लिखते हैं तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। उन्होंने यह भी लिखा है कि गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण ही चिल्लाते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। फिर वे लिखते हैं कि मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, कारण शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्द लय अर्थात द्रुत लय, तेज लय चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निःसंशय है। वे कहते हैं शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए,
किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। इसे वे एक उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं। वे लिखते हैं कि किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र अर्थात जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। आगे वे लिखते हैं, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान शास्त्रीय गायक के अव्वल दर्जे के रूप में मानना होगा। इसके लिए वे तर्क भी देते हैं। वे फिर लिखते हैं, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? यही नहीं, उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार मैंने पहले ही व्यक्त कर दिए हैं। वे लिखते हैं, हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं वे बहुत आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। वे लिखते हैं, शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आगे फिर चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर बताते हुए फिर उन्होंने लिखा है, इसे हम स्क्रीन पर देखकर समझेंगे। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतिक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य अर्थात बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे कहते हैं, मैं थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि लता चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। वे कहते हैं, ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। आज सारी दुनिया में, केवल भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं, सारी दुनिया में उनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। उनकी आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। वे लिखते हैं, भारत के कोने कोने में लता का गाना जहाँ पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। वे लिखते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में केवल एक ही पैदा होता है, जन्म लेता है, और हम उस कलाकार को आज चलता फिरता देख पा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक चमत्कार है और हमें इसके लिए अपने भाग्य पर अवश्य ही गर्व होना चाहिए। इस प्रकार हमने कुमार गंधर्व जी द्वारा जो लेख लिखा गया है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उस पाठ को अच्छे से सुना और समझा
और लता जी के गानपन की विशेषताएं देखी। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है उसे जाना। आज के कालखंड में हमने लता मंगेशकर जी के जीवन को थोड़ा सा जाना, संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान पहचाना और कुमार गंधर्व जी के विषय में भी हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। आशा है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले कालखंड में फिर किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना महामारी के दौर में अपने और अपने परिजनों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जय हिंद।